हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 6 का, यानी क्लास 6 का सिविक्स आज हम करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आज से हम क्लास 6 स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर आपका 1 है, क्या है? विविधता की समझ। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो आपका फर्स्ट है कि विविधता की समझ, यानी कि विविधता क्या है, पहले हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, और इसको जब समझ लेंगे फिर आगे हम जानेंगे कि अगला टॉपिक आपका रहेगा विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। ठीक है, इसको समझ लेंगे। आगे जाके फिर हम समझेंगे कि भारत में विविधता, यानी कि भारत में विविधता कैसा है। ठीक है, आगे हम फिर जानेंगे कि हम विविधता को कैसे समझें, यानी इस विविधता को हम समझे कैसे कि विविधता क्या है। ठीक है, फिर आगे जाके हम जानेंगे आपके कि विविधता में एकता, यानी विविधता में एकता कैसे हो सकता है। ठीक है, यानी ये सभी टॉपिक को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करेंगे विविधता। जो ये विविधता है क्या? देखिए, आप अगर आप क्लास में हैं तो आप अपने क्लास में आप देखेंगे कि आप अपने आसपास देखेंगे क्या आपके जो दोस्त है, आपके जो सहपाठी हैं, क्या वो आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है? क्या आप दोनों एक जैसे हैं? ऐसा आप देखेंगे कि कुछ मामले में ऐसा होगा कि आप एक दूसरे से अलग होंगे, और कुछ मामले में ऐसा होगा कि एक दूसरे जैसे ही होंगे। ठीक है, तो यानी इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि विविधता जो है वो हमारे धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार, ये सभी के आधार पे हम भिन्न हैं एक दूसरे से। ठीक है, इस सभी के यानी खान पान, भाषा, धर्म, त्योहार, इस सभी के आधार पर हम एक दूसरे से भिन्न हैं। किसी का धर्म कुछ हो सकता है, कोई हिंदू हो सकते हैं, कोई मुसलमान हो सकते हैं, कोई सिख हो सकते हैं, कोई ईसाई हो सकते हैं, कोई अब एक ही त्योहार को हमारे देश में जो है अलग अलग तरह से मनाया जाता है। भाषा सबके अलग अलग होते हैं, खान पान सबका अलग अलग होता है। तो इस आधार पे हम विविधता को, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि खान पान, भाषा, धर्म, त्योहार, इस सभी को, यानी कि ये सब जो अलग अलग, यही क्या है? यही विविधता है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे अपने बुक में। इसी बात को आप डिटेल में आपको समझाने के लिए एक कहानी भी बताया गया है। उस कहानी के आधार पे भी आप समझ सकते हैं। आप बुक में पढ़ेंगे विविधता को तो आप समझ जाएंगे कि आपको दिया हुआ है कि 3 ऐसा फिगर है आपके किताब में, जिससे जो कि एक अलग अलग जन बनाए, यानी कि अलग अलग लोग बनाए हैं। क्या वो चित्र है, क्या एक जैसा है? नहीं है, अलग है, यानी कि एक दूसरे से भिन्न है। मतलब हमारे बीच में विविधता है, समानता नहीं है, अलग अलग है। कुछ मामले में है, कुछ मामले में भिन्न है। आगे हम जान लेंगे कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, या ये जो विविधता है ये हमारे लिए मतलब अच्छा कैसे है। ठीक है, तो विविधता जो है भाषा, खान पान, त्योहार, धर्म और रहन सहन को भिन्नताओं से आती है, यानी विभिन्नताओं से आती हैं। ये भिन्नताएं जो है, यानी ये भिन्नताएं जो ये दोस्ती, नई चीजें सीखने से आती हैं। यानी कि ये भिन्नताएं हमें आती कैसे हैं? ठीक है, तो इसको जो है आपको इस चीज को समझाने के लिए, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, इस चीज को बताने के लिए आपके बुक में समीर 1 और समीर 2 की कहानी बताया गया है। ठीक है, इस कहानी के जरिए आपको इस चीज को समझाने का कोशिश किया गया है कि विविधता जो है वो हमारे जीवन में कैसे आते हैं। ठीक है, तो आप कहानी यानी कि समीर 1 और समीर 2 को पढ़ेंगे तो आप इस चीज को समझ जाएंगे कि कैसे आती है विविधता। ठीक है, समीर 1 जो है ये वो हिंदू है, समीर 2 जो है वो मुसलमान है। दोनों अलग अलग धर्म से हैं, दोनों का रहन सहन भी अलग है। एक को अंग्रेजी आता है, एक को हिंदी आता है, लेकिन फिर भी दोस्ती है। ठीक है, तो आप इसको समझने के लिए अपने बुक में आप इस कहानी को जरूर रीड कीजिएगा, फिर आप समझ जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, हम आपको की पॉइंट बता रहे यानी कि मेन टॉपिक जो आपका, हम उस पर बात कर लेते हैं। आगे बुक आई होप कि आप खुद से भी पढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे कि भारत में विविधता, यानी कि भारत में जो है, भारत में विविधता कैसा है? तो भारत जो है वो विविधताओं का देश है। कैसे? भाषा हमारा अलग अलग है, हमारा खान पान जो है वो अलग अलग है, भाषा हमारा अलग अलग है, हमारा त्योहार जो है यानी कि अलग अलग है। हम अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे सोचने का तरीका, यानी कि धर्म पालन करने, त्योहार, ये सब अलग अलग तो है ये कहने के लिए, लेकिन गहराई से आप समझेंगे इसे
तो ये सब जो है एक ही तरह की चीज है, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। यानी कि देखिए पूजा सब करते हैं, लेकिन सबका पूजा पाठ करने का अलग अलग तरीका है। जैसे कि आप देखेंगे कि शादी विवाह भी देखेंगे, शादी तो सबके घर में हो रहा है, लेकिन अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रस्म रिवाज से सबके घर में अलग अलग तरीकों से शादी होता है। वैसे ही धन्यवाद भी हम, जैसे कि मान लीजिए कोई काम कर देता है हमारा, तो हम अलग अलग तरीके से धन्यवाद देते हैं। कोई धन्यवाद थैंक यू कह के कहते हैं, कोई हिंदी में धन्यवाद कहते हैं, या फिर उसी को उर्दू में बोलेंगे तो कुछ और, तो अलग अलग तरीके से कहते हैं। वही फिर खान पान के भी अगर हम बात करें तो हर यानी खाना सबको खाना है, लेकिन सब किसी के यानी कि एरिया में, किसी के राज्य में, किसी के यहाँ यानी कि चावल मतलब चावल मछली के कहीं पे फेवरेट है, कहीं का इडली चोखा मतलब फेमस है, तो कहीं का कुछ, हर एक जगह का अलग अलग है। ठीक है, तो आई होप कि आप भारत में विविधता इसको आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करेंगे कि हम विविधता को कैसे समझेंगे, यानी कि ये जो विविधता है इसको हम कैसे समझें। तो आप इस विविधता को जो है दो तरीके से समझ, यानी कि दो कंडीशन पे समझ सकते हैं। एक तो भौगोलिक आधार पे, दूसरा ऐतिहासिक आधार पे। जब आप इस दोनों चीज को समझेंगे, जब भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों चीज के बारे में आप जानेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि विविधता आया कैसे, यानी कि ये सारे क्वेश्चन जो भारत में विविधता कैसे आया, यानी विविधता हमारे जीवन में कैसे समृद्ध करती है, विविधता भारत में विविधता क्या है, विविधता है क्या, विविधता को हम कैसे समझें। इन दोनों चीजों आप भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आप समझेंगे। इसी चीज को समझाने के लिए, भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझाने के लिए आपके बुक में दो क्षेत्र के बारे में आपको बताया गया है। एक तो लद्दाख के बारे में, दूसरा केरल के बारे में। इस दोनों की कहानी के जरिए, लद्दाख और केरल के जरिए जो है आपको इस भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, तो आप इस कहानी को, लद्दाख की और केरल की, इस दोनों कहानी को आप पढ़िएगा, आप समझेंगे। हम इसे थोड़े से बता देते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि भौगोलिक कारक अगर हम समझे तो भारत में विभिन्न क्षेत्र का जलवायु जो है वो अलग अलग है। ठीक है, कहीं पे मतलब कहीं का जलवायु कुछ है, कहीं का जलवायु यानी कि कहीं पे ठंडी है तो कहीं पे गर्मी है, तो कहीं पे ठंडी, इस तरह से है। जैसे कि आप लद्दाख की ही स्टोरी अगर उठा के पढ़ ले, अगर लद्दाख की ही कहानी आप इसमें पढ़ेंगे तो ये कैसा जलवायु है, लद्दाख में ठंडी जलवायु है। ठीक है, यहाँ पे ठंडी जलवायु है, तो यहाँ का जो यानी कि पहनावा होगा वो कैसा होगा, वो पहनावा वो ऊनी कपड़े होंगे, यानी कि गर्म कपड़े यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियस से है कि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पे खान पान कैसा होगा, यहाँ का खान पान जो है वो कैसा होगा, वो आपको यहाँ पे मांस यानी कि मांसाहारी, यहाँ पे यानी कि मांसाहारी भोजन को यहाँ पे जन्म देते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम लद्दाख की, तो यहाँ पे एक खास तरह के बकरी पालते हैं, इससे पश्मीना ऊन मिलता है। कौन सा, इस बात को आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे भी आपको पढ़ने को अपने किताब में भी मिलेगा कि खास तरह के यहाँ पे बकरी पाले जाते हैं जिससे कि पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करेंगे केरल की, तो केरल का जो है यानी कि केरल में गर्मी होती है, और यहाँ का खान पान वो क्या होता है, चावल और मछली होता है। और यहाँ पे ये मसालों के लिए फेमस जगह, जैसे कि लद्दाख ऊन के लिए है, पश्मीना ऊन के लिए है, अच्छा वैसे ही यहाँ पे ये मसालों के लिए फेमस है। अगर यहीं पे हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, ऐतिहासिक बातें करें हम दोनों की, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि ऐसा नहीं है कि व्यापार करने के लिए लोग जो है अलग अलग जगहों से, अरब से अलग अलग जगहों से जो है लद्दाख में भी आए और केरल में भी आए। दोनों जगह पे व्यापार करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग देशों से आए हैं। ठीक है, तो लद्दाख में लोग जो है वहाँ पे लोग पश्मीना ऊन पसंद करते हैं, इसके लिए लोग व्यापार करने के लिए आते थे। कहीं दवाई था जो वहाँ पे लोग बस जाते थे। वहीं पे केरल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मसालों का व्यापार करने के लिए वहाँ पे लोग आते थे। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे का इससे क्या होता है कि एक दूसरे का चीजें जो है, खान पान जो है, रहन सहन जो है, ये सब का क्या होता है, मिश्रण हो जाता है। यानी कि किसी का कुछ, बाहर से जो लोग आते हैं वो जो आएंगे वो ऐसे तो नहीं आ जाएंगे, वो अपने साथ भी अपने कपड़े लाएंगे, उनका जो भोजन होगा उस तरह के वो भोजन करेंगे। तो इससे क्या होगा, वहाँ जो स्थानीय लोग रहेंगे उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। वो जैसा देखेंगे उसके कुछ चीजें वो जो अच्छा लगेगा वो अपना लेंगे। सेम वैसा ही होगा कि यहाँ के लोगों को कल्चर का चीजें, कुछ चीजें जो बाहर से जो लोग आएंगे वो अपना लेंगे। तो इससे क्या होगा, एक मिश्रण संस्कृति होगा
उदय होता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। आगे हम बात करेंगे कि विविधता में एकता। विविधता में एकता कैसे हो सकता है, कि आप कह सकते हैं त्योहार के आधार पर अगर हम बात करें तो दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये सभी जो है ये सभी हम सब मिलके मनाते हैं। क्या ऐसा है? हम सब जो है ईद, दिवाली, क्रिसमस ये सब मिलके मनाते हैं। ठीक है, वही अगर आप ये भी देखें कि हमारे देश में सैनिक भी होते हैं, वो भी अलग अलग राज्य से होते हैं, लेकिन वो एक देश यानी कि भारत का रक्षा सभी मिलके करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है वो हिंदू वाले राज्य में ही जाके रक्षा करेंगे, जो मुस्लिम है वो मुसलमान वाले राज्य में जाके रक्षा करें, ऐसा नहीं होता है। सभी बॉर्डर पे होते हैं और सभी मिलके रक्षा करते हैं। वही अगर हम संवैधानिक तौर पर बात करें तो हमारा संविधान जो है वो सभी को समान अधिकार देता है। ठीक है, तो आप अपने किताब, अपने बुक में भी इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, अपने बुक में भी विविधता में एकता को समझने के लिए आप पढ़िएगा। आई होप कि आप जरूर समझेंगे। तो ये विविधता में जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब में, यानी कि आप इस चीज को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हम थोड़ी सी बता देते हैं। अंग्रेज जो है, जब हमारे देश में अंग्रेज का शासन हो गया था तो उनको लगा था कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा राज करना जो है वो आसान है। उनको लगा, क्या लगा, तो उनको लगा था कि यहाँ पे जो है राज करना आसान है, यहाँ पे हम फूट डालो राज करो, मतलब फूट डालो की नीति उन्होंने अपनाया था। ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाया। तो उनको लगा था अरे सब तो अलग अलग धर्म के हैं, इनकी तो मतलब आपस में बनती ही नहीं होंगी, तो इनको तोड़ना बहुत ही आसान है और हम यहाँ पे रह सकते हैं। तो इसलिए जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अपनी किताब में उन्होंने लिखा था भारत की खोज, उनकी किताब का नाम है भारत की खोज, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने अपने किताब में लिखा था कि भारत, यानी कि भारत में जो है, भारत में एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिससे अगर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने का भी भावना है। ठीक है, उनका कहना था कि ये जो है हमारा, ये विविधता जो, ये कोई भारत अलग से थोपी गई चीज नहीं है, ये हमारा एकता है। ठीक है, इससे हम मजबूत होते, एक साथ मिल के सब काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि आपका टॉपिक क्या सब था। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, इस पर हम बात कर लिए। और उसके बाद भारत में विविधता कैसे आया, ये भी हम बात कर लिए। हम विविधता को कैसे समझेंगे, ये भी समझ लिए हम कि भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे। तो विविधता में एकता कैसे है, ये भी हम, एकता कैसे है बाद में, ये भी हम समझ लिए। और आप इस बात को भी याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू का बुक कौन सा है, भारत की खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने कहा था विविधता जो है वो कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि अब आप जो है अपना एक बार बुक रीड कीजिएगा, चैप्टर नंबर 1, और आप इससे आपका सारा टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम जो ये बताए हैं ये सिर्फ इतना ही सही जान लेंगे तो आप समझ, इसके बाद आप अपने बुक को जरूर अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, और आपको क्या क्या पढ़ना है आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं मुझे।